हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पाई अकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने डेफिनेशन और उसका जनरल मीनिंग किया था। कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग क्या था? सेम। सेम मीन्स कंपैटिबिलिटी, लाइक इन एग्रीमेंट विद समथिंग। कॉन्ग्रुएंसी की बहुत सारी एग्जांपल्स है हमारे पास। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में भी तुमने पढ़ा है ज्योमेट्री में, कि दो ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होती हैं? जब उनके कुछ एंगल्स, कुछ साइड को हम सेम कर देते हैं, तो कुछ प्रॉपर्टीज जो सेम फॉलो हो जाती हैं, देन दोस फिगर्स बिकम्स कॉन्ग्रुएंट। तो नंबर थ्योरी के अंदर भी सेम ही मीनिंग है कॉन्ग्रुएंसी का। फॉर एग्जांपल ऐसा लिखते हैं हम कॉन्ग्रुएंसी में, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम। सेम मीन्स ए जो प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है वही सेम प्रॉपर्टीज बी भी फॉलो करेगा। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग समझ आया कि जो प्रॉपर्टीज ए फॉलो करेगा सेम आर फॉलोड बाय बी। बी के लिए हमें अलग से प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। अब कॉन्ग्रुएंसी कहाँ कहाँ यूज होता है रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, उसके लिए हम कुछ थ्योरम्स करेंगे। द वेरी फर्स्ट थ्योरम इज एन इंटीजर is congruent to its remainder। ये कॉन्ग्रुएंसी के केस में पहला थ्योरम है। कोई भी इंटीजर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट होता है अपने रिमाइंडर के। लेट a belongs to any integer। Suppose we divide a by b। By division algorithm we know that a can be written as a is equals to bq plus r, where q is quotient, r is remainder। q और r का नेचर क्या है? इंटीजर। और r का वेरिएशन तुम जानते हो कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके लेस देन b तक। Now this statement can be written as a minus r is equals to bq। That means a minus r is multiple of b। That means b is dividing a minus r। अब हमें पता है कि डिवीजन को we can always convert into congruency। a is congruent to r mod of b। इंटीजर कौन सा था? a, r was remainder। तो हमारा थ्योरम क्या था? an integer is congruent to its remainder। तो hence the result, थ्योरम is complete। कोई भी इंटीजर अपने रिमाइंडर के ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट रहता है। अब इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन 44 हियर। दिस इज से मॉड 4। 44 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो व्हाट इज द रिमाइंडर? द रिमाइंडर इज ऑलवेज 0। वी नो दैट। अब ये कॉन्ग्रुएंसी देखो हमेशा होल्ड करेगा। 4 डिवाइड्स 44 माइनस 0। एक दो एग्जाम्पल्स और ले लो, लाइक 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू मॉड ऑफ से 7। 7 से डिवाइड करो 15 को, व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज ऑलवेज 1। अब कॉन्ग्रुएंसी चेक करो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। 7 डिवाइड्स 15 माइनस 1 विच इज 14। तो ये जो थ्योरम है एग्जाम्पल की हेल्प से भी हमने कर लिया है, जिसमें ये रिजल्ट इज ऑलवेज ट्रू। अब सेकेंड थ्योरम जो है कॉन्ग्रुएंसी का, दैट इज रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज ऑलवेज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका भी छोटा सा प्रूफ है, इसको प्रूफ करेंगे अब। रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज ऑलवेज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले हम रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी को डिफाइन कर लेते हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर एंड जिससे डिवाइड करते हो दैट नंबर इज m एंड दैट मस्ट बी पॉजिटिव 1। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी को डिफाइन कैसे करते हो? a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod m। This is a symbol of if and only if m divides a minus b। Congruency can be converted into division, division can be converted into congruency। The first one, we know that the first property is reflexive। Reflexive में हम क्या प्रूव करते हैं कि element is related to itself। That means we have to prove that A is congruent to A mod M।
तो जो हमने प्रूव करना है वही हम लेके चलेंगे। दिस इज डेफिनेशन लगाओ कॉन्ग्रुएंसी का, इफ एंड ओनली इफ m डिवाइड्स a माइनस a, इफ एंड ओनली इफ m डिवाइड्स 0, विच इज ऑलवेज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो दैट मीन्स द गिवन रिलेशन इज, रिलेशन कौन सा, कॉन्ग्रुएंसी वाला, दैट इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव वन। सेकेंड इज सिमेट्री। सिमेट्री का मीनिंग क्या है, लेट हम लेके चलेंगे a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड ऑफ m एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव क्या करना है हमें, b इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड m। ठीक है, अब a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m का मीनिंग हम जानते हैं, m डिवाइड्स a माइनस b। अगर m डिवाइड्स a माइनस b है तो वी नो दैट उसके नेगेटिव को भी वो डिवाइड करेगा, b माइनस a को भी करेगा। अगर b माइनस a को करेगा तो कॉन्ग्रुएंसी के डेफिनेशन में b लेफ्ट में चला जाएगा और a विल गो टू द राइट। देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक आल्सो। तीसरा यहाँ लिखते हैं। थर्ड वन इज ट्रांजिटिव वन। ट्रांजिटिव के लिए तुम्हें पता है 3 एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड, let a b c belongs to integer such that a is congruent to b mod of m and b is congruent to c mod of m. Now what we have to prove in transitivity, transitivity में क्या करते हो, कॉमन वाला जो है उसको हटा देते। Now what we have to prove, we have to prove a is congruent to c mod of m। जो गिवन है उस इंफॉर्मेशन को लेकर चलो, a is congruent to b mod m, that means m divides a minus b and m divides b minus c। डिवीजन के प्रॉपर्टीज तो हम जानते हैं, अगर a माइनस b को कर रहा है, b माइनस c को कर रहा है तो उनके एडिशन को करेगा, दैट मीन्स m डिवाइड्स a माइनस c। इसको कॉन्ग्रुएंसी में कन्वर्ट करो, a इज कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड ऑफ m। तीनों प्रॉपर्टीज अगर साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई हो रही हैं तो कोई भी रिलेशन जो है दैट इज ऑलवेज इक्विवेलेंस वन। तो रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी जो है हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। ऐसे ही कॉन्ग्रुएंसी पे बहुत सारी थ्योरम्स हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो स्टे ट्यून टू आवर चैनल। थैंक यू।